आशीष देने जा रहा है। तुम बीज बोओ, तुम दो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं कि वे कौन लोग हैं। हालेलुया। ये कैसे लोगों को चुनते हैं? जो अभी नए विश्वास में आते हैं। नए विश्वास में मेरे प्रियो, नए विश्वासी हैं आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो। आप नए विश्वासी, आपको वचन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ क्या वचन चाहिए। जो भी है यहाँ प्रभु के दास है, सब प्रभु के दास है, हम उसके सुन रहे हैं, फिर आपको उसको आप उसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आपके भले के लिए बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। विषय है शारीरिक विश्वासी की सोच। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम बैठ कर पिता तेरी वचन को सुने और सीखे और आत्मा में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। बोलने वाले हमने पिता, परंतु पवित्र आत्मा तू हम में होकर बोल और बातचीत कर, ताकि हम सब सुनने पाए और सीखने पाए, ताकि हम मसीह यीशु के पहचान में सिद्ध और पवित्र होते जाए। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है शारीरिक विश्वासी की सोच। मेरे प्रियो, मसीह जगत में आपने देखा होगा ये अभी कितने अंतिम समय में हम जी रहे हैं। जैसे जस्ट प्रभु का आमद बहुत नज़दीक है, लेकिन इस समय में नए विश्वासी की तादाद बहुत ज़्यादा है और सेवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ एक खतरा है। वो खतरा क्या है? हमें परमेश्वर ने कैसे चलना है ये मसीह के अनुसार बताया गया है, लेकिन अभी के जो विश्वासी की सोच क्या है और उसका अंत कहाँ जा रहा है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो किसके पीछे चल रहे हैं, इन सारे विषयों को हम आज देखने जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से देखें और पूरा देखें, ताकि आप अच्छे से समझने पाएँ और हर एक विश्वासी भाई बहनों तक ये जरूर आप पहुँचाएँ, ताकि इस सत्य को वो जानने पाए। आमीन। तो आइए प्रियो हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 3 और 4 वचन। क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो हम उसके साथ गाड़े गए हैं, हम मर गए हैं। अब हम जीवित नहीं हैं, परंतु मसीह यीशु हम में जीवित है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो सोच है, हमारा जो ये जो जीवन है, नई जीवन की सी चाल हमें चलनी है। लेकिन हमारे अंदर पुरानी सोच, पुरानी अभिलाषाएं जीवित हो रही है। तो ये क्या दिखाती है? ये मेरे प्रियो, हम तो अपने लिए मर गए हैं। हमने यीशु मसीह को जाना, तब से हमने बपतिस्मा लिया और अपने लिए मर गए हैं, यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। लेकिन पहले जो हमारी सोच थी, पहले जो हमारी मनसा थी, वो अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। तो हम मरे नहीं हैं। हम मरे हुए दिखाते तो जरूर हैं, लेकिन अब भी हमारा पुराना स्वभाव हमारे अंदर जिंदा है। मेरे प्रियो, अगर वो पुराना स्वभाव हमारे जिंदा है तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये दुनिया की सुख सुविधाएं और धन दौलत की ये जो इच्छाएं कैसे पैदा हो रही है, आइए हम वचन से देखते हैं। ये किसकी ओर से है? याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 5। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 5। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छाओं से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने वायदा दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, और कभी भी किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी नहीं होगी। लेकिन हम आशीष, चंगाई, छुटकारा और धन दौलत और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए पूरा जोर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप YouTube में देखना, मैं YouTube में देख रहा था, और जितने जो बहुत सारे प्रभु के दास हैं वो शरीर के लिए, आशीष के लिए डेली प्रार्थना, डेली वचन, हमारे शरीर के लिए, हमारे धन दौलत के लिए, सुख ऐशो आराम के लिए वचन को बता रहे हैं। उसमें इतनी भीड़ है, इतने उसके सब्सक्राइबर हैं, इतने उसके फॉलोअर्स हैं, इतने उसके कमेंट्स में बोलने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो वचन की सच्चाई को सही रीति से बाइबल के अनुसार बता रहा है, मेरे प्रियो, उसमें कोई लाइक नहीं करते, कोई उसमें कमेंट नहीं करते, उसके फॉलोअर्स नहीं हैं। यही बात हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है, मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है, और अंतिम समय में क्या होगा? लोग सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वो धर्म का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसके सत्य की पहचान को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है? आपकी मनसा क्या है? आपने यीशु मसीह को किस लिए ग्रहण किया है? क्या आप धन दौलत, सुख संपत्ति, इसको पाने के लिए आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कैसे लोग उसके इतने पीछे निकल पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन सत्य की कोई खोज नहीं करते। मेरे प्रियो, आखिरी में उन्हें बहुत ही भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं आगे उसको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप ये वचन हम और पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, और हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम किया और हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि अब हम अपने लिए ना जिए परंतु मसीह यीशु के लिए जिए। तो मेरे प्रियो, आपके अंदर ये धन संपत्ति की मोह, सुख सुविधाएं क्यों उत्पन्न हो गई है? ये लड़ाई और झगड़े आप पाना चाहते हैं। सिर्फ आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट ये होता है कि मेरे को बस गाड़ी चाहिए, मेरे को धन चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए। आप मसीह की उस पहचान में बढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? मेरे प्रियो, आपने तो अपने आप को मरा हुआ तो दिखाते हैं, लेकिन अभी भी आपका पुराने स्वभाव आपके अंदर जिंदा है। ये आपकी सोच बताती है, आपके वो प्रार्थना निवेदन बताते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, किसके ज्यादा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपको बताते हैं आपकी मन की बात को, कि आपके मन के अंदर क्या है। आप कैसे लोगों को अपने लिए नियुक्त करके रहते हैं, कैसे भविष्यवक्ताओं को अपने नियुक्त करके रखें। ये आपका मनसा को बताता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, आप प्रभु यीशु मसीह के उस सुख सुविधा और उस चंगाई को चाहते हैं। आप क्रूस की उस सतावट को नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जितने लोग मसीह के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वो सब सताए जाएंगे। उस सतावट को हर एक को सहना है। अगर आपको सतावट नहीं चाहिए, आपको सुख सुविधाएं चाहिए, तो मेरे प्रियो आप चिंता ना करें, प्रभु आपको लेके जाने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसके 18, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सब कुछ को छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, लेकिन फिर से आप
उसी धन संपत्ति को लेना चाहते हैं, ऐशो आराम सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो आप तो फिर से प्रभु के नज़र में क्या हुए? अपराधी हो गए। क्योंकि संसारिक लोग कभी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। और हमने शुरू में पढ़ा याकूब की पत्री में कि तुम परमेश्वर के बैरी हो। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी है। हालेलुया। आइए वचन आगे और देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, समय रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मेरे प्रियो, यहाँ पास हम देखें सुख विलास के चाहने वाले होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के पीछे निकल गए हैं और आपको मन में ये सुख विलास चाह रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आपने अभी तक अपने आप को क्रूस पर नहीं टांगा है। आपने अभी तक अपने आप को मारा नहीं है। मेरे प्रियो, आप अपने अंदर पुराने स्वभाव आपके जीवन में काम कर रहा है, जो आपको विनाश के कगार में लेके जाने वाली है। ये वक्त है, ये चेतावनी परमेश्वर की ओर से है कि आप अभी लौट आए। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है। हमने यहाँ पर पढ़ा पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन नजदीक है। ये अंतिम समय में हम पाए जाते हैं। ये समय में सुख विलास के लिए लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, निवेदन, ऐसे पास्टरों को फॉलो कर रहे हैं जो उनकी सुख और संपत्ति के लिए ही बता रहा है, तुम्हें आशीष देने जा रहा है। तुम बीज बोओ, तुम दो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं कि वे कौन लोग हैं। हालेलुया। आप बीज बो रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आपके जीवन में खुशी आएगी, धन संपत्ति आएगी, ऐसो आराम मिलेगा, ऐसे करके आप बहुत बड़े धोखे में होकर जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगला है दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ताएं थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास आप देखें, जगत में झूठे भविष्यद्वक्ताएं निकल गए हैं और वो क्या करते हैं? सुख विलास के लिए प्रचार करते हैं, ताकि मसीह के लोगों को क्या करे? वो अपनी ओर खींचे। जो यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं उनको आकर्षित कर धन संपत्ति की। जैसे यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा किया, मेरे सामने झुक और दंडवा को मैं तुम्हें धन संपत्ति सब कुछ दूंगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं। मेरे प्रियो, ये कैसे लोगों को चुनते हैं? जो अभी नए विश्वास में आते हैं। नए विश्वास में मेरे प्रियो, नए विश्वासी हैं आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो। आप नए विश्वासी, आपको वचन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ क्या है? वचन चाहिए। जो भी है यहाँ प्रभु के दास है, सब प्रभु के दास है, हम उसके सुन रहे हैं, फिर आपको उसको आप उसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आपके भले के लिए बता रहे हैं, कि आपके सुख के लिए, आपकी धन संपत्ति के लिए, आपकी परिस्थिति से निकालने के लिए बता रहे हैं, और आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मेरे प्रियो, ये धन संपत्ति हमारे थोड़े समय के लिए है, लेकिन आप अगर उसके पीछे चलेंगे ना, तो आपको उस धधकती हुई आग के झील में जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जहां वे जाएंगे वहां आपको भी जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसके पीछे हो लिया है। क्योंकि वे कौन है? झूठे भविष्यद्वक्ताएं हैं,
जो शारीरिक इच्छा के पीछे चले हुए हैं, अपनी पेट की सेवा के लिए निकले हुए हैं। वो लोगों को प्रभु के लिए, पाप के लिए प्रचार नहीं करते, वो आशीष का प्रचार करते हैं कि तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी, तुम प्रार्थना दो, तुम बीज को बोओ, तुम मेरे लिए तुम बीज बोओ, तुम पैसे दो, तभी तुम्हारे लोन सही हो जाएंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये झूठे भविष्यवक्ताएं हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे देखते हैं वचन क्या कहती है। दूसरा पत्रस 2 का 18, 19, 20। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सराहत के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उसकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है, उन लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो अभी भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। आपने अभी नए विश्वासी, अभी आपने यीशु मसीह को पहचाना, अभी आपने बुरे पाप को छोड़कर अभी निकले, उन्हीं को ज्यादा ये खोजते हैं और वही लोग इसके चुंगल में फंसते हैं। जो पुराने विश्वासी हैं मेरे प्रिय, वो उसके चुंगल में नहीं फंसते, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान मालूम है, यीशु मसीह की सही शिक्षा उनको मालूम है। लेकिन अभी जो नए विश्वासी हैं उनको कुछ मालूम नहीं, अभी उन्होंने बस शुरू ही किया है, अभी बाइबल पढ़ना सीखा है। उन्हीं लोगों को ये गुलाम बनाते हैं और उन्हीं लोगों को बीज बो, तुम्हें आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सड़ाहट के क्या है, सड़ाहट में फंस गए, ये खुद उसके गुलाम हैं। वो अपना तो दलदल में जा रहे हैं, लेकिन आपको भी खींच के उस आग की झील में लेके जाने वाले हैं। ये झूठे भविष्यवक्ताएं हैं मेरे प्रियो, आप इसको पहचानो। हालेलुया। अगला है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 10 से 14। अतः उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने लोग मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आए तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ने अपने लोगों को भेजा है सारे संसार में प्रचार करने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, सारी भीड़ कलीसिया में होती है, लेकिन उसमें क्या है मेरे प्रियो, भोज के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम सब प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करके आए हैं, लेकिन आप शरीर के पीछे चल रहे हैं, सुख सुविधा के पीछे चल रहे हैं, तो आपने धार्मिकता का वस्त्र आपको मिला ही नहीं है। यहाँ पे जब आप ऊपर पहुंचेंगे प्रभु के सामने, आपने धार्मिकता का कोई काम ही नहीं किया। आपने अपने शरीर के लिए जिया, अपने सुख के लिए जिया है। यीशु मसीह को ग्रहण करके आप वहां ले देकर पहुंच भी जाएंगे तो वहां भी छटनी होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपको उठा के लेके जाएगा, उसके बीच वहां बादल पे छटनी भी होगा, दाहिनी ओर और बाईं ओर। हालेलुया। तो वहां पे कहेगा, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो आपको बुलाया जरूर था, लेकिन आपने अपने जीवन से प्रमाणित नहीं किया। आपने अपने जीवन को प्रभु के अनुसार नहीं जिया। आपने सुख सुविधाएं और झूठे प्रचारक के पीछे चल के अपने आप को क्या किया, धन संपत्ति ऐशो आराम में अपने जीवन जिया। आपने मसीह यीशु के क्रूस की सतावट को नहीं सहा, इसलिए आप क्या वहां से आपको अंधियारे में और हाथ पांव बांधकर आपको रोना, जहां रोना और पिसना होगा वहां डाल दिया जाएगा आग की झील में। ये है मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा चेतावनी देना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है, इसलिए मेरे प्रियो अभी भी वक्त है। आप ऐसे लोगों को छोड़े और जो आपको सही वचन को बताते उसके पीछे होले, वो आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ने में आपकी अगुवाई करेगी, आपकी कमी को आपके जीवन में घटी को बताएगी और आपको बस यीशु की पहचान में बढ़ने में सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। आपको चुने हुए बनना है, आपको बुलाए तो गए हैं, लेकिन आपको चुने हुए बनना है, आपको सिद्ध होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन और फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की
गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 से 13। देखो मैंने कैसे बड़े अक्षरों में तुमसे अपने हाथ से लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, परंतु तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा कि उन्हें क्या हो, वो क्रूस के कारण सताए ना जाए। सतावट क्या है मेरे प्रियो? आप तंगी में, परेशानी में, भूख में, बीमारी में सताए जाते हैं, लेकिन हर एक को सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो लग्जरियस लाइफ को ढूंढते हैं। जो झूठे सेवक हैं वो विश्वासियों को लग्जरी लाइफ के पीछे लेकर जाते हैं ताकि क्रूस की सतावट को ना सहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सहा उसको सहना ना पड़े। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचे, लोगों को जांचे परख की आत्मा आपको मिला हुआ है। आप परखें कौन सही वचन आपको बताता है, कौन सही मार्ग या शिक्षा देता है, उसको पहचाने, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। परमेश्वर चुने हुए को लेने आ रहा है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप अपने परमेश्वर को, वचन को ध्यान दें और उसके सही जो सेवा करते हैं उसके पीछे हो ले, ताकि आप इस संसार के पीछे जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने इतना सब कुछ छोड़ा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप आगे चलकर नरक में जाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अभी आपके पास वक्त है, अभी आप पश्चाताप करें, लौट आए, सही शिक्षा की ओर आप आगे बढ़ें, क्योंकि इस जगत में भरमाने वाले निकल पड़े हुए हैं। जो वचन में लिखा है, कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान भी स्वर्गदूतों के भेष का धारण करे और परमेश्वर के सेवक का भेष धारण करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दासों को भी जांचें और उसके वचन को आप ध्यान से समझें और जांच कर ही उसे फॉलो करें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु के कैसे पिता जो शारीरिक विश्वासी की सोच है उसको आपने खोल कर सिखाया प्रभु जी, कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम कैसे किस सोच में जा रहे हैं, इसने आपको भली भांति बताया पिता। समय निकट है और बनवाने वाले जगत से में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए पिता, हमें सच्चे जो वचन को बताते हैं उसके पीछे हो लेना है, ताकि हम मसीह यीशु की पहचान में बढ़ने पाए, जिसको मसीह यीशु लेने आ रहा है। और हम बुलाए तो सभी गए हैं, लेकिन आप चुने हुए को लेने आ रहे हैं। हे पिता, हम चुने हुए में हमें शामिल कर, हमारी भूल चूक को क्षमा कर, और हम आगे को आपके पीछे चलना चाहते हैं। साथ और मत कर। इस छोटी सी दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरे प्रियो, अगर ये आपको अच्छा लगा, आप लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस काम में अपना योगदान दें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आमीन।